अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। और रघु सेठ, ऑफिस जाने के लिए गाड़ी बिल्कुल तैयार है, चले का? ड्राइवर पाजी हाँ, कि तेनू पता है क्या मनसागिरी के पहाड़ों में जो वो आश्रम है वो यहाँ से कितना दूर है? मनसागिरी पहाड़ तो यहाँ से बहुत ही दूर है। ऐसे चल कर नहीं जा सकते, गाड़ी में जाना पड़ेगा। घंटों लग जाएंगे पहुँचने में। और तुम काहे पूछ रहे हो मक्खन? वो क्या है ना, मेरी मम्मी जी कहती है कि वो मनसागिरी के पहाड़ों में जो आश्रम है ना, उधर सेवा करने से हमारी सारी इच्छाएं पूरी होती है। अच्छा, ते मैं सोचा मैं भी वहीं जाके सेवा करूं। क्या पता मेरे मम्मी जी डैडी जी मिल जाएं। नेक ख्याल है। वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं है। किसी की कोई इच्छा पूरी नहीं होती, बस लोगों के घर बर्बाद होते हैं। तुसी की बोल रहे हो पाजी? ये मुझे नहीं पता, पर मैनू इतना पता है कि बहुत अच्छी जगह है वो। जब मेरी मम्मी जी माँ बनने वाली थी तब वो वहीं थी आश्रम में। तो आश्रम वालों ने उन्हें वापस भेज दिया और बोला था कि गर्भवती महिलाओं से सेवा करवाने से पाप लगता है। अच्छा, ये क्या बोल रहा है मक्खन? अगर उस आश्रम में प्रेग्नेंट औरतों का रहना अलाउड नहीं है तो जानकी वहाँ 1 साल कैसे रही? मुझे पता है पापा, ये जानने के बाद आप सच का पता ज़रूर लगाएंगे। वहाँ जाके आपको पता चल जाएगा कि माँ ने मुझे वहाँ जन्म नहीं दिया था और माँ ने आपको कभी धोखा नहीं दिया। माँ सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करती है। रघुवीर, साइन कर दे इन पेपर्स पर और निकाल दे इसे अपनी जिंदगी से बाहर और इस घर से भी। नहीं रघु, प्लीज इन पेपर्स पे साइन मत कर देना। रघु, जल्दबाजी में ये फैसला मत लेना। हमारी 10 साल की शादी है और इतने गहरे रिश्ते एक पल में नहीं तोड़ते। रघु, हम दोनों का बच्चा होने वाला है। मैं माँ हूं उस बच्चे की। रघुवीर, तू इसकी बातों में मत आ बेटा। तू साइन कर पेपर्स पर। मैं देखती हूँ ये साइन कैसे नहीं करेगी। इसने धोखा दिया है तुझे, हम सबको। तुझ पर, इस घर पर, वृंदा पर और आने वाले बच्चे पर इसका कोई हक नहीं है। इसे इस घर से जाना ही होगा। जब मेरी मम्मी जी माँ बनने वाली थी तब वो वहीं थी आश्रम में। तो आश्रम वालों ने उन्हें वापस भेज दिया और बोला था कि गर्भवती महिलाओं से सेवा करवाने से पाप लगता है। माँ, मैं इन पेपर्स पे साइन नहीं कर सकता। रघुवीर, क्यों साइन नहीं कर सकता? जब तक मैं सच नहीं जान लेता तब तक मैं साइन नहीं करूंगा। कैसा सच? माँ, मैंने फोन करके मनसागिरी के बड़े आश्रम से अध्यक्ष जी को घर पे बुलाया। अब वही बताएंगे कि जब 1 साल जानकी वहां थी तो वहां क्या हुआ था।
और जब तक मुझे सच का पता नहीं चल जाता मैं डाइवोर्स पेपर्स में साइन नहीं करूंगा। अब माँ की सच्चाई सामने आ जाएगी। माँ पापा के बीच सब सही हो जाएगा। आप प्लीज सब गुरुजी के घर आने की तैयारी कीजिए। ये क्या कर रही है आप? माला ताई, टप टप में मुंह डाल के आत्महत्या मत कीजिए। माला ताई, माला ताई। माला भला आत्महत्या नहीं कर रही है मैं। अरे मरे मेरे दुश्मन। मेरा ना दिमाग गर्म हो रहा है। गुस्से में आके मैं किसी के साथ कुछ उल्टा सीधा ना कर दूं, इसलिए अपना दिमाग ठंडा कर रही है मैं। अच्छा खासा वो तलाक के पेपर पर रघुवीर साइन कर रहा था। मालूम नहीं क्या हो गया उसको, सज्जन ने का कीड़ा ही काट गया। तो वो सब तो ठीक है, लेकिन अब क्या होगा ये बताओ। अगर रघुवीर भैया को सच पता चल गया तो रघुवीर भैया और जानकी भाभी फिर से एक हो जाएंगे। आपका तो पत्ता कट। सुप बोल। जब बोलेगा उल्टा सीधा ही बोलेगा। देख मेरा माथा ना पहले से ही सनका हुआ है। तूने ज्यादा कुछ किया ना तो माँ कसम इसी टब में ना तेरे को डुबा के मार देगी। अभी ये मनसागिरी के गुरु कौन है और रघु काहे को मरा चला जा रहा है उसके स्वागत के लिए? ऐसा कौन सा सच है जो वो जानना चाहता है? मैं बताता हूँ। ध्यान से सुनो। वो जो गुरुजी है वो मनसागिरी के पहाड़ों में एक आश्रम है, वहाँ के अध्यक्ष है। तो रघुवीर भैया और जानकी भाभी को बहुत पहले औलाद नहीं हो रही थी, तो उन्हीं गुरुजी के बोलने पर जानकी भाभी उनके आश्रम गई थी। 1 साल सेवा की उन्होंने वहाँ। अब जानकी भाभी तो झूठ बोल रही है ना कि तुलसी उनकी नाजायज औलाद है। रघुवीर भैया को ये लग रहा है कि जानकी भाभी ने तुलसी को उसी आश्रम में जब वो 1 साल वहां रुकी थी वहां जन्म दिया है। यही सच जानने के लिए वो गुरुजी को यहाँ बुला रहे हैं। मतलब तू ये कहना चाह रहा है कि अगर वो गुरु इधर आया तो वो अपना मुंह खोल देगा, और अगर उसने मुंह खोला तो रघु को मालूम पड़ जाएगा रे कि जानकी ने उसे कोई धोखा वोखा नहीं दिया है। फिर तो वो मजनू अपनी लैला को कभी तलाक देगा ही नहीं ना। वही तो, सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा यार माला। हाँ ताई, तेरे को बार बार भूलने की आदत है ना। सुनो, अगर रघुवीर भैया को सच पता चल गया ना तो सबसे पहले उनके दिमाग में ये सवाल आएगा कि जानकी भाभी ने झूठ बोला तो बोला क्यों, और उन्हें पता चल जाएगा कि तुलसी उनकी असली बेटी है, असली वृंदा, इस घर की वारिस जिसे मैंने 6 साल पहले हॉस्पिटल से उठाया था। मनसागिरी से गुरुजी तो आ रहे हैं, लेकिन माला जरूर कुछ ना कुछ प्लान बना रही होगी। वो पक्का गुरुजी को सच बताने से रोकने की पूरी कोशिश करेगी। ऐसा कुछ भी नहीं होएगा जैसा तू बोल रहा है। मैं ऐसा कुछ होने नहीं देगी। अपने को कैसे भी करके ना वो जो भी गुरु आ रहा है ना उसका मुंह बंद करवाना पड़ेगा। कैसे? मैं ये रघु और जानकी का संगम वापस से कभी नहीं होने देगी। मैं कुछ भी करेगी, जमीन आसमान एक करेगी, मगर उन दोनों को एक नहीं होने देगी। हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। हमें माला पे नजर रखनी पड़ेगी, उसे गुरुजी से दूर रखना पड़ेगा।